देखिए, आंदोलन की जो मांगे हैं वो तो हमारी कॉमन ही है, और जो आंदोलन है सिस्टमेटिकली ठीक चल रहा है। दो तीन चीजें होती हैं अपनी बात मनवाने के लिए। जैसे शांतिपूर्वक आंदोलन करना वो कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, या फिर आदमी होता है कोर्ट में जाए, कोर्ट सुन ले। 2014 में हम कोर्ट में गए थे एमएसपी के लिए, अभी तक केस चल रहा है, 150 तरीके पड़ चुकी हैं, कोई फैसला ही नहीं सुनाते। तो एक मजबूर से ये हो जाते हैं कि जाएं तो कहाँ जाएं, करें तो क्या करें। आज के टाइम में हताश है, मतलब शांतिपूर्वक आंदोलन से कोई सुनता नहीं, और फिर दूसरी तरह का आंदोलन करते हैं, फिर उग्रवादी बताना शुरू कर देते हैं। तो सरकार को बातचीत के लिए बुलाना चाहिए और समस्या सॉल्व करनी चाहिए, मामला निपटाना चाहिए। क्या आपके संगठन और आपका इस आंदोलन को सपोर्ट है अब आगे से? देखिए, अभी हम आए हैं, अभी बातचीत करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि जितने लोग पिछले आंदोलन में जितने संगठन शामिल थे, अगर वो सारे संगठन किसी तरह से शामिल हो जाएं, तो एक वजन बन सकता है और सरकार डर सकती है, सरकार दब सकती है। पिछले बार में भी आप देखें, 12.5 महीने में सरकार जाके मानी थी, जबकि सारे देश के किसान संगठन उसमें जुड़ गए थे। तो अब भी उस तरह से जोड़ने की जरूरत है, उसका एक प्रयास करेंगे। शंभू बॉर्डर पे तीसरा जत्था किसानों का गया कल दिल्ली की ओर। 169 थे, उनके ऊपर आंसू गैस की गोली छोड़े गए, 17 किसान घायल हैं। क्या कहेंगे उसके आप? देखिए, सरकार पहले तो ये बोलती थी कि हाँ किसान चले जाएं, अपने ट्रैक्टर के अलावा किसी चीज में भी चले जाएं। अब जाते हैं, ये जबरदस्ती एक तरह से है, और सरकारें जो है वो जबरदस्ती करती हैं। अगर उनको आगे कमजोर नजर आए, अगर उनको ये नजर आए कि सरकार का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, और अब सरकार तो पास में चुनाव नहीं है, इसलिए भी सरकार बेफिक्री है कि अब तो कोई हमें चिंता नहीं है, वोट का तो हमारा नुकसान होगा नहीं। और दूसरी चीज ये है कि अभी तक पूरे देश में आंदोलन नहीं हो पाया। अगर पूरे देश में आंदोलन होता, अब तो अकेले पंजाब में है ना, तो उसका वजन और ज्यादा बनता। मैंने कई किसानों से बात की, उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष तो हमारी कोई बात नहीं रखता संसद में। कल राहुल गांधी ने संसद में ये कहा कि किसान एमएसपी मांग रहा है, उचित दाम मांग रहा है, लेकिन उसे लाठियां और आंसू जैसे गोले उसके ऊपर बरसाए जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने अपने टाइम में क्या दे दिया था। एमएसपी जो लागू हुआ था 1967 में हुआ था। 1967 से अब तक कोई कानून क्यों नहीं बन पाया कि खरीदनी पड़े, खरीदने के उनकी मजबूरी हो, या किसान को उतना भाव मिले कहीं से दे। एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम, भाई इससे कम तो आपका बिकेगा नहीं, आप बीजिए, और ये बिजाई से पहले तय होता है। अब बिजाई से पहले तय, इसलिए का मतलब ये है कि किसान को एक गारंटी दे रहे हैं कि भाई ये रेट तो आपको मिलेगा, अगर इससे ज्यादा मिले तो बाजार में बेच देना। और उस गारंटी में हमने बीज लिया, बीजने के बाद उसको खरीदा नहीं। आज भारत के अंदर 4 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है एमएसपी से कम पे जो बिक रही है। 4 लाख करोड़, ये अधिकतम मूल्य नहीं है, न्यूनतम मूल्य है, और जो न्यूनतम है वो लागत से कम है। अगर आप हरियाणा के कृषि विभाग का आंकड़ा देखें, हरियाणा के, तो अभी तो उन्होंने 2-3 साल से आंकड़े आउट करने बंद कर दिए हैं, लेकिन पहले का आंकड़ा ये था कि जब 2200 रुपये भाव था, जब गेहूं का 1900 रुपये भाव था, तो गेहूं का खर्चा 2200 था। भाव 1900 था, खर्चा 2200 था कृषि विभाग का। यानी एमएसपी जो है वो वाजिब नहीं है। होना तो चाहिए कि जो स्वामीनाथन ने रिपोर्ट दी थी C2 प्लस 50%, उसके हिसाब से होना चाहिए। अगर उसके हिसाब से हो तो 10 लाख करोड़ का नुकसान एक साल में। अब लगभग सभी पुराने जो किसान के लीडर्स हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। राकेश टिकैत भी आए थे, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है और कहा है कि आगे हम बातचीत करेंगे सभी संगठनों से। तो क्या समाधान बहुत जल्द नजदीक है? आपको लगता है ऐसा? सरकार सुनेगी आप लोगों की बात? देखिए, जब सारे इकट्ठे होते हैं दबाव तो बढ़ता है, और धीरे धीरे जैसे हमारी संख्या बढ़ रही है यहाँ पे आने वालों की, समर्थन की, तो उससे सरकार हिलती है। तो मैं फिर एक बार ये कहना चाहूंगा कि सभी को आना चाहिए, सभी से एक प्रयास करेंगे कि एसकेएम जो पुरानी एसकेएम थी वो इकट्ठी हो।